नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से द स्टार की कार्ड। और इसमें किस प्रकार की एनर्जी होती है, इसकी क्या खासियत है, उस पर बात करेंगे। अगर द स्टार अपराइट बोर्ड में हो तो ये एनर्जी जो एक बहुत आशावादी एनर्जी है, ये निराशावाद पे बिलीव नहीं करती और इसकी इस एनर्जी के साथ डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन लेस नहीं काम करती है, इसके डायरेक्शन पक्के हैं। ये खुशियों की एनर्जी है, ये एनर्जी जो है खुशियों से भरी पड़ी हुई है, शांति की एनर्जी है। यहाँ पर ये एनर्जी है शांत और पीस, इन सब चीज़ों की यहाँ पर भरमार है। चेंज फॉर बेटर, ये क्या करती है, किसी नए चीज़ को संवारने के लिए काम करती है ना। चेंज तो होता है पर अच्छे के लिए, है ना। ये कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, है ना। ये कंसंट्रेशन और पर बिलीव करती है और ये सक्सेस की भी एनर्जी है। ये एनर्जी जो है हर हाल में आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। उसके बाद जो है नई उम्मीद, पहले ही आशावादी है तो उम्मीद तो इसकी होगी ही, नई उम्मीद हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर जो ना गिव अप वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये हीलिंग की एनर्जी है, ये एनर्जी जब भी आसपास आएगी तो हम हील हो जाते हैं, है ना। हील, जो भी हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहा है और हम परेशान हैं या किसी प्रकार की भी एनर्जीज जो है कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आसपास आती है तो हम हील हो जाते हैं। ये हीलिंग की एनर्जी है। ये जो है आध्यात्मिक की एनर्जी, आध्यात्मिक तरक्की भी ये एनर्जी लेकर आती है। अध्यात्म की भी एनर्जी है ये, ब्लेसिंग की, दुआओं की एनर्जी है ये, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, काम रहने की एनर्जी है, हारमोनी की एनर्जी है। और इस एनर्जी को ऐसा कि देखिए, इसको गौर से देखा जाए तो ये एनर्जी है बंजर भूमि में भी जो है फसल उगा देने वाली ये एनर्जी है। इसकी इतनी उम्मीदें पक्की होती है, इसका डायरेक्शन इतना पक्का होता है, इनकी सोच इतनी पक्की होती है, इतनी उम्मीद पक्की होती है कि ये कहते हैं कि बंजर भूमि में भी ये देखिए फसल उगा देगा। एक हाथ से देखिए पानी निकाल रहा है और दूसरा जो है ये देखिए बंजर भूमि में वो पानी डाल रहा है और डालने से क्या हो रहा है, आसपास जो है फूल पत्तियां निकल कर आ जा रही हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी है। अगर मान लीजिए कि ये एनर्जी आपकी रीडिंग के दौरान रिवर्स मोड में आ गई तो इसका अर्थ क्या होगा, तभी एनर्जी होपलेस हो जाती है ना। तो ये होपलेस हो जाएगी, फेयर में आ जाएगी, डर में रहने लगेगी, शक में रहने लगेगी, नेगेटिविटी में चली जाएगी, विश्वास ख़त्म हो जाएगा, क्रिएटिविटी में कमी आ जाएगी, है ना। ये सब जो इसको सक्सेस इसके लैक होने लगेंगे और कुल मिलाकर जो है जो इसकी अपराइट सिचुएशन थी वो सब निगेटिव अपोजिट हो जाएगी रिवर्स मोड में। तो अब आते हैं कुछ चीज़ें इस पर गौर करते हैं कि क्या क्या इसमें सिंबॉलिक बनी हुई है, ऑब्जेक्ट्स के रूप में, कलर्स के रूप में, थिंग्स के रूप में। उस पर ज़रा ध्यान दे लेते हैं क्योंकि उसका भी एक विशेष मीन होता है, उसकी भी डाटा आपके माइंड में होना चाहिए ताकि जब भी आपको संदेश मिले तो आप आसानी से उसको कैच कर सकें। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के सिचुएशन के लिए जो है अलग अलग चीज़ की जो है इंटेंस वहाँ पर दिखती है कभी कभी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बर्ड बनी हुई है। बर्ड का अर्थ क्या होता है, बर्ड का अर्थ यहाँ पर जो है फ्रीडम से है ना, आज़ादी से, हायर थॉट से है ना। जब हमारी ऊंची सोच होती है और फ्रीडम से वो सिंबॉलिक ये बर्ड देता है ना। अब आते हैं कि ये वुमेन जो है कपड़े नहीं पहन रखा है, नेकेड ह्यूमन बींग्स है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसने कपड़े नहीं पहन रखे, इसका अर्थ है कि इसके पास कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ना। ये जो भी है सब सामने है ना। इसकी खासियत जो है सब कुछ सामने। ये झूठा आदमी नहीं हो, झूठी एनर्जी नहीं है ये। अगर ये एनर्जी किसी के साथ है तो समझ लीजिए कि वो जैसा बाहर से दिख रहा है वैसे ही अंदर से भी है, कुछ भी इसके अंदर छुपा हुआ नहीं है। स्टार, बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे दिख रहे हैं। स्टार्स का अर्थ होता है होप्स, उम्मीद, तरह तरह के जो है ना आइडियाज़, मैसेजेस फ्रॉम अदर्स। और मैसेजेस जो है आपको जो है मिलना कहाँ से,
डिवाइन से, यूनिवर्स से, है ना। ट्री देखिए यहाँ पे ट्री है, ट्री का अर्थ होता है ग्रोथ। जग है, जग भी है, सबकॉन्शियस माइंड। देखिए जग का अर्थ होता है सबकॉन्शियस, है ना, जो स्टोर आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, उसको यहाँ पर ये एनर्जी शो करता है। फॉलोइंग वाटर है, वाटर देखिए यहाँ पर है, तो इसका अर्थ होता है कि देखिए फॉलो हो रहा है, उसका लाइफ से रिलेटेड है कि लाइफ जो है रुकने वाली चीज़ नहीं है, रुकने की का नाम नहीं है, बढ़ते रहने का नाम है, बहते रहने का नाम है। येलो हेयर देखिए, इस ह्यूमन का हेयर जो है येलो है, इसका अर्थ होता है कि करेज यानी साहस, साहस इनमें बहुत होता है इस एनर्जी में। वाटर जो है यहाँ पर इमोशन और इंट्यूशन दोनों को ही शो करता है। मॉर्निंग स्टार डायरेक्शन, मॉर्निंग स्टार डायरेक्शन जो है इसका अर्थ यह होता है कि ये डायरेक्शन शो करता है। आपको पता भी होगा कि स्टार जो है को देख करके जो है हम दिशा का ज्ञान करते हैं, तो ये डायरेक्शन की भी एनर्जी है। और ग्रीनरी ऑन फ्लोर, जो ये जो पानी डाल रहा है और उससे जो फसल निकल रहा है, ग्रीन कलर के देखिए पेड़ हैं, पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे वहाँ पे दिख रहे हैं जो निकल कर आ गए हैं, इसका अर्थ होता है ग्रोथ। उम्मीद करती हूँ कि इसके पूरे डिटेलिंग्स आपको समझ में आ गए होंगे कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। माउंटेन भी है, माउंटेन का अर्थ भी होता है कि आपका विजडम से रिलेटेड होता है ना, ये है जो कि ये है, इस बुद्धिमान है, सभी चीज़ से भरपूर है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि द स्टार, ये एनर्जी आती है तो समझ लो कि आप चमकने वाले। अब चलते हैं अलग अलग क्षेत्र में अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो इसका अर्थ क्या होता है। चले पहले वर्क एंड फाइनेंस से ले लेते हैं कि वहाँ पर अगर ये एनर्जी निकल कर आती है, उस सवाल के जवाब में ये एनर्जी निकल कर आती है, तो इसका अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये न्यू अपॉर्चुनिटी का संदेश है, और आपका जो है जो भी ड्रीम जॉब है वो आप प्राप्त करेंगे, अपने जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो उसमें ग्रोथ करेंगे, और मेनी वन जॉब में जो जिस प्रकार से जिसके भी सवाल होंगे यहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ है। और मान लो कि कोई काम जो है आपका जो है बिगड़ा हुआ पहले से है और आपकी ये एनर्जी आ जाती है, जैसे एंट्री ले लेती है, तो समझ लो कि वो आपका वक्त बदलने वाला है, यानी वो बिगड़ा हुआ भी जो एनर्जी है वो संभल करके स्टार की तरह हो जाएगा। लव और रिलेशनशिप में इसकी क्या स्थिति होती है, तो लव और रिलेशनशिप में जो है अगेन जो पिछला जो कुछ भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होगा, नए तरीके से आप जो है स्थापित हो जाएंगे अपने प्यार में, और बहुत ही गहराई वाली प्यार होती है। ये एनर्जी जो है बहुत डीपर लवर होते हैं, बहुत डीप लव को जानते हैं, समझते हैं, आत्मिक लेवल पे इनको कहा जा सकता है कि ये एनर्जी जो है प्यार को समझती है। और गहरा से गहरा, इसमें जो है ना प्यार जो है ना गहरा से गहरा, रिश्ते जो है गहराई से गहराई तक बढ़ते चले जाते हैं, ये खासियत होती है इस एनर्जी की। अब चलते ज़रा हेल्थ पे देख लेते हैं कि हेल्थ पे अगर ये सवाल पूछा जाए और अगर आ जाए तो क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई परेशानी में आप पहले हेल्थ की परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से निकल कर बाहर आ जाएंगे। गजब की एनर्जी ये होती है, सारे जो है ना परेशानियां को ये एकदम हाथ में लेकर के उड़ा देती है, लाइक दैट ओनली। तो हेल्थ में भी ऐसा ही है कि आपके जो है प्रॉब्लम्स एंड होंगे, और मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ यहाँ पर संभल जाएंगे। जो भी आप पिछला जो कंसर्न हो रहा है उसके लिए, अगर मान लीजिए सवाल ये आता है कि मेरे आगे का हेल्थ कैसा रहेगा और ये स्टार की एनर्जी आ जाती है, तो भी द बेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि आपके आगे भी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। आप चलते हैं कि रेमेडी फॉर व्हाट। आप राइट अवस्था में है तो इसे रेमेडी की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अगर ये रिवर्स अवस्था में चली जाती है तो रेमेडी क्या लगेगी। रेमेडी कहाँ लगती है, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए वही ना रेमेडी लगाते हैं। तो अब मान लो कि ये रिवर्स अवस्था में, यही एनर्जी जब रिवर्स अवस्था में चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्या ऐसा करें कि वो फिर हमारी स्थिति जो है अपराइट अवस्था जैसी हो जाए। क्योंकि डेफिनेटली अगर रिवर्स अवस्था में गई है तो बिकॉज ऑफ कर्मा ओनली, जो आपका कर्मा एंट्री लेगा तभी ये रिवर्स अवस्था में जाएगी, और रिवर्स अवस्था में गई तो आपका कर्मा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कर्मा को रिलीज़ करना। तो ऐसा क्या करें कि इस सिचुएशन की कर्मा हमारी रिलीज़ हो या थोड़ा हल्का हो,
या हमारा मनोबल बढ़ जाए कि हम आसानी से इसको डील कर सकें, लाइक दैट। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए एक पंछी है, चिड़िया है। तो चिड़िया है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी वहाँ पे मौजूद है ना, हायर थॉट की एनर्जी मौजूद है, फ्रीडम की एनर्जी मौजूद है। यानी आपको कहाँ पर उसको सर्व करना है, उस चिड़िया, यानी यूनिवर्स में, ये पूरे संसार में जितनी चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चिड़ियाँ हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, कोई विशेष चिड़िया की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल विशेष चीज़ों पे मैं बात करती ही नहीं। जितने भी पंछी आपको मिलते हैं उसको दाना डालो, पानी दो, ख्याल रखो, है ना, लाइक दैट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पानी पिलाओ, है ना। बहुत लोग होते हैं ना, रास्ते पे खड़े हो जाओ, बहुत लोग गर्मी के दिनों में प्यास से परेशान हो जाते हैं, तो आप जा कर के वो जल पिलाओ, पानी पिलाओ। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको पता है ये चीज़ करने से कौन एकदम आत्मिक तृप्ति मिलती है विद इन अ सेकेंड। जब आपको मिलेगी ना, तो दुआ जो निकलेगी आपके लिए कि इसका भला हो, तो वहाँ पर आपका कर्मा जो है सॉर्ट आउट होगा और रिलीज होगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। पेड़ पौधे में पानी डालो, है ना, दान करो, झूठ बोलना बंद करो। यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी आत्मिक, आपकी पर्सनालिटी से भी रिलेटेड होगा। कोशिश करना कम से कम झूठ बोले, किसी को धोखा ना दें, क्योंकि जब इस प्रकार की कर्मा रहे होंगे तभी ये रिवर्स मोड में जाता है ना। अपने आप देखिएगा कि आप आसानी से इसको डील कर पाएंगे इस सिचुएशन को, और वो आपकी जो रिवर्स मोड में है वो अपराइट मोड में चला जाएगा, है ना। मंत्र से रिलेटेड अगेन मैं बोलूँगी कि मंत्र से रिलेटेड आप ओम के उच्चारण के साथ जाइए, इट विल हेल्प यू, है ना। ओम के उच्चारण के साथ जाएंगे तो ये जो है ना आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट जो है, प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्त जिसे बोलते हैं, वो आपकी होगी। आसपास का आपका ऑरा क्लीन होगा। और यही चूँकि अपराइट अवस्था में स्टार के साथ होता है और रिवर्स अवस्था में आपके ऑरा में कमी आ जाती है। तो आप ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि आपके ऑरा भी बढ़ेंगे, क्लीन होंगे। तो ये थी रेमेडी। दान जितना कर सकते हो करो। यहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स को ज़्यादा कंसर्न किया गया। ध्यान, मेडिटेशन ऑल्सो, क्योंकि इंट्यूशंस की भी ये एनर्जी है, तो आपने ध्यान भी करना है ना। ये नहीं कि एक बार बहुत लोग सोचते हैं कि चलो जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, अब मैं इससे नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है मन पर चोट लगाई हुई है, तो मन को ही आपको मलहम लगाना होगा, है ना। और ईश्वर से ध्यान लगा करके जो है आपको वहाँ से एनर्जी लेनी होगी और वहाँ से संदेश लेना होगा। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करना होगा अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द जो है अपने अपराइट अवस्था में आ जाए, क्योंकि मेडिटेशन की भी एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है, तो ये सब काम करेगा। तो जो चीज़ आपकी लैकिंग हो रही है उस पर ध्यान देंगे, लाइक दैट ओनली। तो ये था द स्टार। अब फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ।